नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल अभिषेक जीएस एकेडमी में। साथियों, आज हम लोग फिर बात करेंगे सामान्य हिंदी के प्रैक्टिस नंबर 2 के विषय में। तो आइए चलिए शुरू करते हैं वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल पे जो भी लोग नए आए हों वो चैनल को प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना न भूलें। तो चलिए समय न खराब करते हुए आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है, ऋण मुक्त में कौन सा समास है? आपको बताना है ऋण मुक्त में कौन सा समास है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है करण तत्पुरुष समास, ऑप्शन बी आपादान तत्पुरुष समास, ऑप्शन सी अधिकरण तत्पुरुष समास, ऑप्शन डी संप्रदान तत्पुरुष समास। तो आपको बताना है कि ऋण मुक्त शब्द में कौन सा समास है। यहाँ पे ऑप्शन सही हो जाएगा बी अपादान तत्पुरुष समास। कौन सा ऑप्शन सही होगा? अपादान तत्पुरुष समास। ऋण मुक्त शब्द में अपादान तत्पुरुष समास है। अगला प्रश्न देखते हैं, भला मानस में कौन सा समास है? भला मानस शब्द में कौन सा समास है? कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास, अव्ययी भाव समास, बहुव्रीहि समास। भला मानस शब्द में कौन सा समास है? तो भला मानस शब्द में कौन सा समास है? कर्मधारय समास है। यहाँ पे ऑप्शन सही हो जाएगा ए कर्मधारय समास। भला मानस शब्द में कर्मधारय समास है। और इसका समास विग्रह क्या होगा भला मानस का? भला धन मानस। क्या होगा? भला धन मानस, या कह सकते हैं भला मतलब अच्छा होता है, मानस मतलब मनुष्य होता है। तो आप कह सकते हैं कि अच्छा मनुष्य। भला मानस का अर्थ हो जाएगा अच्छा मनुष्य, और यह कर्मधारय समास है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दिए गए विकल्पों में से केहरी शब्द का समानार्थी बताइए। बताना है कि केहरी शब्द का समानार्थी शब्द कौन सा है। ऑप्शन ए मतंग, ऑप्शन बी केहरी, ऑप्शन सी कपि, ऑप्शन डी हरिण। बताना है कि केहरी शब्द का समानार्थी शब्द कौन सा है। तो यहाँ पे केहरी जो शब्द है उसका समानार्थी शब्द होगा, क्या होगा? केसरी होगा। क्या होगा? केसरी। यहाँ पे ऑप्शन बी सही है। केहरी शब्द का समानार्थी शब्द केसरी होता है। और केसरी शब्द का आशय जो होता है वो सिंह होता है। क्या होता है? सिंह होता है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, कमल का पर्याय नहीं है। कमल शब्द का पर्याय नहीं है, या कमल शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ऑप्शन ए पंकज, ऑप्शन बी राजीव, ऑप्शन सी पद्म, ऑप्शन डी जलद। कमल शब्द का पर्याय नहीं है, कौन सा ऑप्शन सही होगा बताइए। तो यहाँ पे ऑप्शन सही हो जाएगा डी जलद। जलद शब्द जो है कमल का पर्यायवाची नहीं है। जलद जो शब्द है यह बादल का पर्यायवाची है। किसका पर्यायवाची है? बादल का। बादल शब्द का पर्यायवाची है। और बादल शब्द के जो अन्य पर्यायवाची हैं, जैसे बादल शब्द के अन्य पर्यायवाची हैं मेघ, बादल, अभ्र, जीमूत, धर, सारंग, जलधर इत्यादि जो शब्द हैं, ये सभी शब्द बादल के पर्यायवाची शब्द हैं। और कमल के पर्यायवाची शब्द कौन से हैं? कमल के पर्यायवाची शब्द हैं पंकज, राजीव, पदम, नीरज, अंबुज, वारिज, जलज, कंज, इंदिवर इत्यादि जो शब्द हैं, ये सभी शब्द कमल शब्द के पर्यायवाची शब्द हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आविर्भाव शब्द का विलोमार्थी क्या है? आविर्भाव शब्द का विलोमार्थी शब्द क्या है? ऑप्शन ए है प्रादुर्भाव, प्रकट, तिरोभाव, उद्भव। आविर्भाव शब्द का विलोमार्थी शब्द क्या होगा? जल्दी से कमेंट करके बताइए आविर्भाव शब्द का विलोमार्थी शब्द क्या है। तो यहाँ पे ऑप्शन सही हो जाएगा सी तिरोभाव। क्या होगा? तिरोभाव। क्योंकि आविर्भाव शब्द का विलोम तिरोभाव होता है, और प्रकट शब्द का विलोम होता है गुप्त या अप्रकट होता है।
और उद्भव शब्द का विलोम होता है अवसान। क्या होता है? अवसान होता है। अगला प्रश्न है, दिए गए विकल्पों में से कृपण का विरुद्धार्थी शब्द चुनिए। यहाँ आपको बताना है कृपण शब्द का विरुद्धार्थी शब्द क्या है। से ऑप्शन ए तंग दिल, ऑप्शन बी उदार, ऑप्शन सी कंजूस, ऑप्शन डी उधार। बताना है कृपण शब्द का विलोम शब्द क्या होगा। कृपण शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? कृपण शब्द का विलोम शब्द उदार होगा। यहाँ ऑप्शन बी सही है। कृपण शब्द का विलोम उदार होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक शब्द तद्भव नहीं है। अब इसमें आपको बताना है कि इसमें से 4 ऑप्शन से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है। ऑप्शन ए तस्कर, ऑप्शन बी पत्ता, ऑप्शन सी हाथ, ऑप्शन डी अंधेरा। बताना कि कौन सा शब्द तद्भव नहीं है। तो यहाँ पे ऑप्शन सही हो जाएगा ए तस्कर। तस्कर शब्द जो है यह तत्सम शब्द है। बाकी आपका पत्ता, हाथ, अंधेरा, ये तीनों जो शब्द हैं यह तद्भव शब्द हैं। तो यहाँ ऑप्शन सही हो जाएगा ए, तस्कर शब्द तत्सम शब्द है। बाकी पत्ता, अंधेरा, हाथ तीनों तद्भव शब्द हैं। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है। अब आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है। ऑप्शन ए बहू, ऑप्शन बी जोग, ऑप्शन सी ससुर, ऑप्शन डी ब्याह। बताना है कि कौन सा शब्द तत्सम है। जल्दी से बताइए कौन सा शब्द तत्सम है। तो यहाँ पे ऑप्शन सही हो जाएगा आपका सी ससुर। क्या होगा? ऑप्शन सी ससुर। ससुर शब्द जो है यह तत्सम शब्द है। इसका तद्भव शब्द होता है ससुर होता है। क्या होता है? ससुर होता है। तत्सम शब्द जो होता है, तत्सम शब्द तत् धन सम से मिलकर बना होता है, जिसका अर्थ क्या होता है कि उसके समान अर्थात जो शब्द संस्कृत भाषा से हिंदी भाषा में आए हों। सीधे सीधे आप कह सकते हैं जो शब्द संस्कृत भाषा से हिंदी में आए हैं और ज्यों के त्यों प्रयुक्त होने लगते हैं उसको हम लोग तत्सम शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं? तत्सम शब्द कहते हैं। यहाँ पे ऑप्शन सही हो जाएगा सी। अगला प्रश्न देखते हैं, तथैव का सही संधि विच्छेद है। तथैव शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा। तो यहाँ पे बताइए तथैव शब्द का सही संधि विच्छेद क्या है। तो यहाँ पे ऑप्शन सही होगा ए तथा धन एव। क्या होगा? तथा धन एव। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित संधि विच्छेद की संधि क्या होगी। निम्नलिखित संधि विच्छेद की संधि क्या होगी। जल धन ओध। अब इसको बताना कि इसकी सही संधि विच्छेद क्या होगी। जल धन ओध। ऑप्शन ए जलोर्ध, ऑप्शन बी जलोध, ऑप्शन सी जलोढ़, ऑप्शन डी जलौध। जल धन ओध शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन सही होगा डी जलौध। क्या होगा? जलौध। जल धन ओध का संधि विच्छेद होगा जलौध। यह कौन सी संधि है? यह वृद्धि संधि है। कौन सी संधि है? वृद्धि संधि है। वृद्धि संधि। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, सही विकल्प का चयन करें जो वाक्यांशों के लिए एक शब्द है। आदि से अंत तक है। आदि से अंत तक के लिए एक शब्द का कौन सा प्रयोग होगा। कौन सा शब्द प्रयोग होगा आदि से अंत तक। ऑप्शन ए है अनादि, ऑप्शन बी अद्योपांत, ऑप्शन सी समकालीन, ऑप्शन डी समीचीन। तो बताना है कि आदि से अंत तक के लिए एक शब्द कौन सा प्रयोग होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन होगा बी अद्योपांत। क्या होगा? अद्योपांत
शब्द जो है आदि से अंत तक के लिए एक शब्द प्रयोग होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। देवताओं का उपवन, देवताओं का उपवन के लिए कौन सा शब्द प्रयोग होगा? ए नंदन कानन, ऑप्शन बी है अशोक वाटिका, ऑप्शन सी स्वर्ग, ऑप्शन डी कोई नहीं। बताना कि देवताओं का उपवन के लिए कौन सा शब्द प्रयोग होगा। यहाँ पे ऑप्शन सही होगा ए नंदन कानन। नंदन कानन शब्द देवताओं का उपवन के लिए प्रयुक्त होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। आँख का अंधा गांठ का पूरा, लोकोक्ति का सही अर्थ बताइए। आँख का अंधा और गांठ का पूरा शब्द के लिए लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है? ऑप्शन ए अंधा परंतु विवेकशील होना, ऑप्शन बी मूर्ख धनी होना, ऑप्शन सी अंधे के पास धन होना, ऑप्शन डी आँखों का रोग। तो यहाँ पे ऑप्शन सही हो जाएगा बी मूर्ख धनी। क्या होगा? मूर्ख धनी। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। अंगूठी का नगीना, अंगूठी का नगीना मुहावरे का अर्थ है। अंगूठी का नगीना होने का मुहावरे का क्या अर्थ है? ऑप्शन ए अंगूठी में नागिन होना, ऑप्शन बी सुंदर और सजीला होना, ऑप्शन सी एक दूसरे से जुड़ना, ऑप्शन डी बहुत कठोर होना। तो यहाँ पे ऑप्शन सही हो जाएगा बी सुंदर और सजीला होना। अंगूठी का नगीना मुहावरे का अर्थ होगा सुंदर और सजीला होना। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है। मैं आपकी श्रद्धा करता हूँ, मैं आपकी श्रद्धा करता हूँ, शुद्ध वाक्य चुनिए। आप बताना कि मैं आपकी श्रद्धा करता हूँ, इसका शुद्ध रूप या शुद्ध वाक्य क्या होगा। तो आपको ध्यान से पढ़िए। मैं आपका श्रद्धा करता हूँ, मैं आप पर श्रद्धा करता हूँ, मैं आप पर श्रद्धा रखता हूँ, आपकी मैं श्रद्धा करता हूँ। बताना है कि शुद्ध रूप कौन सा है। मैं आपकी श्रद्धा करता हूँ का शुद्ध वाक्य क्या होगा। यहाँ पे ऑप्शन जगह सी सही, मैं आप पर श्रद्धा रखता हूँ। क्योंकि जहाँ पे श्रद्धा और भक्ति की बात आती है वहाँ पे करना जो क्रिया होती है वो सही नहीं होती है। जैसे श्रद्धा रखना या भक्ति करना रखना होता है यहाँ पे। तो यहाँ पे करना के स्थान पे रखना क्रिया सबसे सटीक प्रयुक्त होगी और यह सही माना जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है। इनमें कौन सा वाक्य शुद्ध है? इनमें कौन सा वाक्य शुद्ध है? सीता ने यह कहा, सीता ने यह कही, सीता यह कही, सीता यह कहा। अब आपको बताना है कि इनमें से कौन सा वाक्य शुद्ध है। तो यहाँ पे ऑप्शन सही हो जाएगा सी सीता ने यह कहा। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, सॉरी ऑप्शन ए सही, सीता ने यह कहा। बाकी जो ये सब तीनों हैं इसमें कोई ना कोई त्रुटि है। सीता ने यह कही, सीता यह कही, सीता यह कहा, ये तीनों शब्द में अशुद्धियाँ हैं। सबसे शुद्ध वाक्य है सीता ने यह कहा। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है। निम्नलिखित शब्दों में से एक स्त्रीलिंग शब्द है। अब आपको बताना है कि 4 शब्द दिए गए हैं, उनमें से एक शब्द स्त्रीलिंग है। वो आपको पहचानना कि कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। वह शब्द है डोर, रस्सा, धागा, सूत। डोर, रस्सा, धागा, सूत। बताना है कि कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। तो यहाँ पे आप लोग जानते रहिए कि डोर जो शब्द है वह स्त्रीलिंग है। क्या है? स्त्रीलिंग। ऑप्शन ए सही है। रस्सा, धागा, सूत ये तीनों शब्द पुल्लिंग शब्द हैं। रस्सा, धागा, सूत तीनों शब्द पुल्लिंग शब्द है। अगला प्रश्न है। कवि शब्द का बहुवचन होगा। कवि शब्द का बहुवचन होगा। कवि, कवियों, कवियाँ, कवियों। बताना है कि कवि शब्द का बहुवचन क्या होगा। तो यहाँ पे सभी लोग जानते हैं कवि शब्द का बहुवचन कवियों होगा। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है।
क्रिया का आधार सूचित करने वाला कारक है। क्रिया का आधार सूचित करने वाला कारक है अपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक, संप्रदान कारक। बताना है कि क्रिया का आधार सूचित करने वाला कारक है। तो यहाँ पे ऑप्शन सही हो जाएगा सी, अधिकरण कारक। क्या होगा? अधिकरण कारक होता है, क्योंकि क्रिया का आधार सूचित करने वाला कारक अधिकरण कारक कहलाता है। जहाँ किसी वस्तु के अलग होने का भाव प्रकट होता है वहाँ पे अपादान कारक होता है। क्या होता है? जहाँ किसी वस्तु के अलग होने का भाव प्रकट होने लगे तो आप समझ जाइए कि वहाँ पे अपादान कारक होता है। और जहाँ जिस शब्द से किसी के साथ संबंध, जहाँ पे किसी शब्द से किसी के साथ संबंध या लगाव होने का भाव उत्पन्न होने लगे तो वहाँ जान लीजिए कि संबंध कारक है। कौन सा कारक है? संबंध कारक है। और जहाँ कोई वस्तु किसी को पूर्ण रूप से दान दे दी जाती है, जहाँ किसी वस्तु को किसी को पूरी तरह से दान दे दी जाती है वहाँ पे संप्रदान कारक होता है। कौन सा कारक होता है? संप्रदान कारक होता है। अलग होने का भाव प्रकट हो तो वहाँ पे अपादान कारक होता है। जहाँ से किसी संबंध बनाने की बात हो वह संबंध कारक होता है। जहाँ पे किसी वस्तु को पूरी तरह से दान देने की बात हो वहाँ पे संप्रदान कारक होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, जिस शब्द में त्रुटि नहीं है उसका चयन करें। अब बताना है, 4 शब्द दिए गए हैं, बताना है कि कौन सा शब्द में त्रुटि नहीं है। तो यहाँ पे ऑप्शन सही हो जाएगा डी, छत्र छाया। छत्र छाया जो शब्द है इसमें त्रुटि नहीं है। बाकी जो तीनों प्रकार ए, बी, सी जो लिखे गए हैं ये तीनों तरह में कोई ना कोई त्रुटि है। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न में भी आपको बताना है कि जिस शब्द में त्रुटि नहीं बताना है। अहिल्या, कौशल्या, युधिष्ठिर, अनुसुईया। अब चारों शब्द में बताना है कि कौन से शब्द में त्रुटि नहीं है। तो जल्दी से बताइए कौन से शब्द में त्रुटि नहीं है। तो यहाँ पे जो वह शब्द है युधिष्ठिर। ऑप्शन सी सही। युधिष्ठिर शब्द जो है वह शुद्ध रूप में लिखा गया है, इसमें कोई त्रुटि नहीं है। जबकि अहिल्या, कौशल्या, अनुसुईया तीनों शब्द में त्रुटि है। अगला प्रश्न है, पत्र शब्द का अर्थ नहीं है। पत्र शब्द का अर्थ नहीं है या नहीं होता है। तो बताना है पत्ता, पंख, चिट्ठी, लेख। पत्र शब्द का अर्थ नहीं होता है। जल्दी से बताइए क्या अर्थ नहीं होता है। तो पत्र शब्द का अर्थ नहीं होता है। तो ऑप्शन सही हो जाएगा डी, लेख। पत्र शब्द का अर्थ नहीं होता है लेख। पत्र शब्द होता है उसका जो अनेक शब्द अर्थ होता है, जैसे पत्ता, चिट्ठी, पंख, धातु जो इत्यादि शब्द है ये इसके समानार्थी शब्द हैं। लेकिन पत्र शब्द का अर्थ नहीं होता है वह है लेख। तो ऑप्शन डी सही है। तो आज के लिए इतना ही साथियों। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।